कोफिशिएंट। पिछले लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर देखो आपके पास क्या क्या आएगा। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर। इसके अंदर आप क्या क्या यूज करोगे? देखो द एंगल ऑफ, सबसे पहले देखो आपने क्या लिया, सबसे पहले आपने क्या लिया, एक सरफेस ले लिया। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या रखा है कि ब्लॉक रख दिया, ये वाला ब्लॉक रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, ओरिजिन। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आपका कौन सी साइड लगेगा? ऊपर वाली साइड। और वेट mg नीचे की साइड लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ये किसकी साइड लगेगा? नीचे की साइड। तो W इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? mg। तो W की जगह आपने क्या पुट कर दिया? mg। जितना वेट नीचे लग रहा है ना, उतना ही आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है R वो ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन R है ना, वो वेट को क्या करके रखेगा? बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, अब देखो P क्या है आपके पास? P है आपके पास अप्लाइड फोर्स। आपके पास अप्लाइड फोर्स इस साइड में लगेगा, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो किस साइड लगेगा? अपोजिट साइड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर आपने नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपने एंगल क्या ले लिया? थीटा बना रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपका एंगल क्या है? थीटा। आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट से डिनोट कर लिया, इसको सी से, इसको बी से, इसको ओ से। तो आपने सबसे पहले क्या किया? एक सरफेस ले लिया, उसके ऊपर आपने क्या रखा है कि ब्लॉक रख दिया। वेट mg क्या लग रहा है? नीचे W वेट नीचे लग रहा है। W इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? mg। W की आपने वैल्यू पुट कर दी mg। जितना आपका वेट नीचे लगेगा उतना ही आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ। फिर देखो यहाँ पे आपके पास अप्लाइड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? अपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर आपने यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया, आपने एंगल मान लिया, कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा। फिर आपने इन पॉइंट्स को डिनोट कर लिया, ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपने ले लिया ओरिजिन। तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करोगे? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब होगा आपके पास? जब आपके पास दो सरफेस किसके अंदर आ जाए? कॉन्टैक्ट के अंदर। इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ। जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? एफ से। एंड नॉर्मल रिएक्शन आर मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आर। जो नॉर्मल रिएक्शन है आर, ठीक है, वो क्या है आपका? ऊपर की डायरेक्शन में, और वेट आपका नीचे की डायरेक्शन में। और जो P है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? जो आपका अप्लाइड फोर्स है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? P से। आपको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन, R को आप नॉर्मल रिएक्शन, और इसको आप वेट mg। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास क्या है? R। अब देखो आपने कौन सी ट्रायंगल ली? AOC इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आप ये वाली ट्रायंगल भी ले सकते हो, AOC ऊपर वाली, और आप ये वाली ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, BOC, आपकी मर्जी है, कौन सी भी ट्रायंगल आप यूज कर सकते हो। अब देखो आपने क्या लिया? ट्रायंगल AOC इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। AOC वाले आपका एंगल कौन सा बना रहा है? आपका एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल कौन सा बना रहा है? थीटा। आपने ये वाली ट्रायंगल ले ली AOC। AOC के अंदर आपका कौन सा वो होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन यूज होगा। अब देखो रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा। आपको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है म्यू एंड थीटा। म्यू आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। म्यू क्या था आपका? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? F/R के इक्वल आई थी ना। अब देखो ट्रायंगल AOC के अंदर आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है आपके पास? पंडित बदरी प्रसाद हैरर बोले क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया, AC, बेस क्या हो गया, OA, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपके पास हो गया AC और बेस हो गया आपके पास OA। तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपने पुट कर दिया AC अपॉन OA। जो AC जितना यहाँ पे है उतना ही OB यहाँ पे है। तो AC की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो OB की। तो AC की जगह आपने क्या पुट कर दिया, OB। अपॉन में OA था वो आपने एज इट इज लिख लिया, क्योंकि OA की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या है, R। और OB की वैल्यू भी आपको पता है वो क्या है, F। और आपको किसके अंदर रिलेशन निकालना है, म्यू एंड थीटा के बीच में। अब देखो OB की वैल्यू आपके पास क्या है, आपने पुट कर दिया। AC की जगह आपने क्या पुट कर दिया, OB। OA की जगह आपने OE रखा। अब देखो OB की जगह आप क्या पुट करोगे, F पुट कर दिया। OA की जगह आप क्या यूज करोगे, R। तो F अपॉन R इज इक्वल टू म्यू। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये वाला रिलेशन आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के अंदर आया था, म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, F अपॉन R की जगह क्या पुट कर दोगे, म्यू, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ गई, ये वाली वैल्यू तो आप सारी जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ गई, AC अपॉन OA की वैल्यू म्यू के इक्वल। तो म्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ थीटा। ये क्या था आपका जो एंगल ऑफ